सो हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक सबसे लीथल या सबसे थ्रेटनिंग डिजीज़ जिसका नाम है टेटनस। तो टेटनस के बारे में हमने काफ़ी बातें सुनी हुई है, ठीक है। यानी टेटनस का हम मेन जो कोज मानते हैं, कई बार क्या होता है, जो चोट लग जाती है उससे हम क्या बोलते हैं कि जो आयरन की रोड होती है, फिर आयरन की कोई भी कील होती है जिसमें जंग लगा हो, तो उससे हम क्या मानते हैं, टेटनस हो जाता है। लेकिन क्या ये सच है? क्योंकि जो टेटनस का जो रियल रीज़न है वो क्या है, रस्ट नहीं है, वो क्या है, एक बैक्टीरिया की वजह से। तो आज सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम लेंगे कि ये होता कैसे है, इसके सिम्टम कैसे हैं, कैसे फैलता है, कितने टाइप हैं इसके, और इसके ट्रीटमेंट कैसे है, कौन कौन सी वैक्सीन इसके लिए काम करती है। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने के वाले हैं, हम सबसे पहले पढ़ेंगे टेटनस होता क्या है, इसके एजेंट कौन से हैं, ये ट्रांसमिट कैसे होता है, ये फैलता एक जगह से दूसरी जगह पे फैलता कैसे है, इसके बाद इसके सिम्टम क्या आते हैं। अगर ये फैल जाता है हमारी बॉडी के अंदर तो इसके अंदर क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं, इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, और साथ के साथ इसकी ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है कि टेटनस होता क्या है। तो टेटनस बेसिकली क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। बैक्टीरियल डिजीज़ यानी कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट जैसे हमने बहुत बार पढ़ा भी हुआ कि बैक्टीरिया क्या होता है, एक कोजेटिव एजेंट होता है जिससे क्या हमारे बॉडी के अंदर काफ़ी डिजीज़ हो सकती है। तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी के नर्वस सिस्टम को, नर्वस सिस्टम यानी कि हमारे CNS या सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन या फिर हमारा स्पाइनल कोड, इनके अंदर क्या कोज कर देता है, मसल स्टिफनेस, यानी कि मसल हमारी बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती है, जकड़ जाती है आपस में। और क्या, स्पैज़म। स्पैज़म का मीनिंग क्या होता है, स्पैज़म का मीनिंग होता है कि मसल का कॉन्ट्रैक्शन होना। मसल कॉन्ट्रैक्ट तो करेगी लेकिन विदाउट नॉन रीजन, मतलब जब मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी करना चाहिए तो भी मसल क्या करती जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट करती जाएगी। अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट करती जाएगी तो उससे क्या होएगा, हमारी बॉडी के अंदर स्टिफनेस आएगी। स्टिफनेस आने की वजह से क्या होएगा, अलग अलग मतलब कि शरीर में दर्द वगैरह होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला सिम्टम आता है हमारी बॉडी के अंदर जब ये बैक्टीरियल डिजीज यानी टेटनस हमारे बॉडी के अंदर क्या करता है, जब इसके जो लक्षण सिम्टम दिखने स्टार्ट होते हैं, सबसे पहला जो सिम्टम है वो है लॉक जो। तो लॉक जो के अंदर क्या होता है कि हमारा जो ये जबड़ा होता है, जबड़े के अंदर क्या है, ये लॉक हो जाता है, यानी कि हम इसको मूव नहीं कर सकते यहाँ से जहाँ, ठीक है। यानी कि जो हमारी मसल होती है, जो के अंदर मैस्टियर मसल होती है, वो क्या कर सकती है, ये लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से ये मूव नहीं कर पाती। तो यानी कि सबसे पहले जो हमारी जो मसल है वो क्या हो जाती है, टाइट हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या नहीं कर पाते, इस जो मसल को बिल्कुल ये जैसे है कि ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, जकड़ के रह जाएगा, जिसकी वजह से हम इसको मूव नहीं कर पाएंगे। और ये क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग है। ये जो टेटनस होता है वो क्या लाइफ थ्रेटनिंग है अगर हम इसको प्रॉपर से ट्रीट ना करें, यानी कि इसको अगर शुरू में अगर इसका वैक्सीन हो गया या कोई मेडिसिन ना लें इसकी, तो क्या हो सकता है, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा यानी कि हमारे डेथ तक हो सकती है। अब बेसिकली ये बैक्टीरिया के एक टॉक्सिन से होता है, ना कि पूरे बैक्टीरिया से। माना क्या जाता है कि एक बैक्टीरियल डिजीज है, बट बैक्टीरिया क्या करता है, उसके अंदर पूरा पूरा बैक्टीरिया कोई रोल नहीं होता, वो एक रिलीज करता है टॉक्सिन। तो उस टॉक्सिन से क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर वो जो पॉइजन है वो फैल जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, हमारा CNS ब्लॉक हो जाता है, और उससे क्या है, हमारा मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आने लग जाती है विदाउट अवर परमिशन मान लो, या फिर कोई भी बिना रीजन के हमारी बॉडी के अंदर मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पैजम बोलते हैं, ठीक है। होता कैसे है कि कोई भी कॉन्टामिनेटेड वाउंड है, यानी कि हमारे जैसे ये कील है, ठीक है, कील अगर रस्टेड है हमारे पैर के ऊपर, जैसे भी कोई भी पैर हो, हाथ हो, कहीं पे भी लग गया, तो उससे क्या होएगा, जो इसका मेन कोज कौन करता है, क्लोस्ट्राइडियम टेटनी, ये बैक्टीरियल जो स्पीसीज है उसका नाम है। ये क्या करता है, एक टॉक्सिन को रिलीज करता है, उस टॉक्सिन का नाम क्या है, न्यूरोटॉक्सिन। अब ये न्यूरोटॉक्सिन क्या है, दो टाइप के होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो सकता है, टेटनस हो सकता है। यानी कि अगर हम इस इमेज में भी देखें तो ये जो पर्सन है इसके अंदर क्या है, बो शेप बॉडी हो गया, यानी कि जो मसल है बिल्कुल क्या है, बिल्कुल मुड़ गई है, ठीक है। तो ये क्या है, टेटनस की वजह से हुआ है, ठीक है। सबसे पहले इसके एजेंट की बात करते हैं। तो एजेंट में सबसे पहला जो नाम है हमने क्या पढ़ा है, क्लोस्ट्रिडियम टेटनी। तो ये किसकी वजह से होता है, क्लोस्ट्रिडियम टेटनी की वजह से होता है। ये स्पीसीज है, ये होता क्या है, ये ग्राम पॉजिटिव होता है, ठीक है, ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम नेगेटिव होने की वजह से जब हम इसको स्टेन करेंगे तो ये कैसा कलर देता है, पर्पल कलर देगा डाई के अंदर। सेकंड जो मेन इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर, ये कहाँ ग्रो करता है, ये ग्रो करता है एनारोबिक। तो अनएरोबिक कंडीशन जब भी इसको मिलेगी, अनएरोबिक कंडीशन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे क्या ना हो, ऑक्सीजन की अब्सेंस हो, ऑक्सीजन अब्सेंट हो, या फिर क्या हो, ऑक्सीजन का अमाउंट क्या हो, जहाँ पे लो होता है वहाँ पे क्या करता है, ये ग्रो करता है। तो जहाँ जहाँ पे इसको लो कंडीशन मिलती है, जैसे कि रस्ट आयरन है, तो रस्ट आयरन पे क्या होता है, जैसे ये आयरन की रोड है, ठीक है, तो ये कील है, जैसे कील के ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर कुछ रस्ट टाइम के साथ क्या होगा, मॉइस्चर लगने से यहाँ पे क्या जमा हो गया, रस्ट जमा हो गया, ठीक है। अब रस्ट जमा हो गया तो यहाँ पे और वाटर का कोई भी या ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी अंदर की साइड। तो ये जो बैक्टीरिया ये क्या करेंगे, यहाँ पे आके अपने स्पोर्स घेर देते हैं, मतलब यहाँ पे स्पोर्स की फॉर्म में जमा होते हैं अंदर की साइड। तो यहाँ पे कंडीशन कैसे हो जाती है, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी कंडीशन। तो जब ऑक्सीजन डेफिशिएंसी कंडीशन हो जाती है तो ये जब भी कोई पर्सन के वाउंड पे आके
ये जो रस्ट नेल है या कोई भी लोग का कोई भी चीज़ है वो अगर लगती है तो उससे क्या होता है, ये स्पोर्स हैं किस में एंटर कर जाते हैं, ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। यानी कि क्या बनाते हैं, स्पोर्स। तो यानी बैक्टीरिया के अंदर क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। इन स्पोर्स की वजह से ही क्या होता है, टेटनस। और स्पोर इतने क्या होते हैं, हाईली रेजिस्टेंस होते हैं। यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन में जो बैक्टीरिया अपने आप को बचा के रखता है वो किसकी मदद से रखता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस होते हैं और ये सर्वाइवल ज़्यादा देर तक कर सकते हैं। यानी कि जब अनफेवरेबल कंडीशन में है तो ये स्पोर की फॉर्मेशन कर लेंगे, बट जैसे ही क्या करेंगे, ये किसी के अंदर, ये यानी कि कोई भी पैथ होस्ट के अंदर घुसेंगे तो क्या करेंगे, उसके अंदर डिजीज़ कोज करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। शेप कैसी होती है इनकी, रोड शेप। रोड शेप यानी कि बिल्कुल सीधे टाइप में, जैसे रोड होते हैं ना उस टाइप की इसकी क्या होती है, शेप होती है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, न्यूरोटॉक्सिन को रिलीज़ करते हैं जिसका नाम क्या है, टेटनोस्पैजियम। तो ये क्या रिलीज़ करते हैं, टेटनोस्पैजियम। ये मेन जो ये टेटनोस्पैजिमिन है, इसकी वजह से क्या होता है, हमारे टेटनस के सिम्टम आने स्टार्ट होते हैं। वैसे तो क्या है, दो तरह के न्यूरोटॉक्सिन रिलीज करता है टेटनस का जो बैक्टीरिया है, बट जो मेन होता है वो कौन होता है, टेटनोस्पैजिमिन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें सिम्टम आने स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि जैसे क्लोस्ट्रिडियम टेटनी है, ठीक है, ये क्या होता है, इसकी शेप होती है, क्या रोड लाइक स्ट्रक्चर है। अगर हमको गौर से देखें तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, रोड लाइक। ये रोड लाइक स्ट्रक्चर, सबकी कैसी स्ट्रक्चर है, रोड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इसी के अंदर से ये क्या बनाता है, स्पोर की प्रोडक्शन करता है, ठीक है। ये क्या है, जैसे इसके ऊपर ये रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है ये। अब ये क्या करता है, इसके अंदर होते हैं न्यूरोटॉक्सिन। ये क्या प्रोड्यूस करेगा, न्यूरोटॉक्सिन। कौन कौन से, एक तो है हमने बात करी टेटनोस्पैजिमिन, ठीक है, और सेकंड क्या है, टेटनोलाइसिन। अब मेन काम क्या है, सबसे पहले क्या होगा, जो टेटनोस्पैजिमिन है ये तो हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, ये हमारे एक नर्वस सिस्टम को डैमेज करेगा। बट जो टिश्यू होता है हमारे बॉडी के अंदर, उसके अंदर जाने के लिए भी तो एंट्री करने के लिए भी क्या चाहिए, इसको जगह चाहिए। सबसे पहले वो क्या करेगा, हमारा जो पहला जो टेटनोलाइसिन है ये हमारे टिश्यू को डैमेज करता हुआ जाएगा। तो जैसे टिश्यू डैमेज होएगा, टिश्यू डैमेज होते होते क्या करेगा, ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता जाएगा और क्या रिलीज करता हुआ चलेगा, टेटनोस्पैजिमिन, ठीक है। जैसे टेटनोस्पैजिमिन हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होएगा, हमारी मसल है वो क्या करेगी, अनकंट्रोल्ड क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्शन। और अनकंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन के कारण हमें क्या हो जाएगा, जकड़न महसूस होगी, यानी बो शेप हो सकता है, कैसे भी हमारी बॉडी के अंदर क्या आ जाएगी, स्टिफनेस आ जाएगी। यानी कि इससे क्या आ जाएगी, हमारी बॉडी के अंदर स्टिफनेस आ जाएगी। तो ये क्या है, टेटनस का जो मेन कोज है, क्या नाम है उस पैथोजन का, उसका नाम है क्लोस्ट्रिडियम टेटनी। जैसे ये शेप है, ये क्या है, कोई जानवर के अंदर क्या हो गया, इसने एंट्री कर ली, एंट्री करने की वजह से इसके अंदर क्या हो गया, टेटनस। और टेटनस होने की वजह से क्या हो गया, इसकी जो मसल है यहाँ से पूरी क्या हो गई है, जकड़ गई है, ठीक है। तो ये क्या होता है, टेटनस के अंदर होता है। ये ह्यूमन, एनिमल्स, किसी के अंदर भी हो सकता है। अब ये ट्रांसमिट कैसे होता है, सबसे पहला क्या है कि ये डिजीज़ कैसी है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। नॉन कम्युनिकेबल क्यों, क्योंकि ये कोई मतलब वैसे कुछ छींकने या उससे कुछ से नहीं फैलती। ये क्या हो सकती है, ये पर्सन टू पर्सन नहीं फैलती, बल्कि कैसे फैलती है, विद स्पोर्स। और स्पोर्स भी कब फैलेगा, जब हमारे में क्या लग जाएगा, कोई कट बाउंड हो जाएगा, या एनिमल को हमें खा जाएगा, या फिर कोई रस्ट नेल है, या डर्टी टूल्स है, या बर्न्स है। यानी ये मेन कोज होते हैं जिसकी वजह से क्या हमारे अंदर जो टेटनस है वो क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, ठीक है। और कौन सा ये न्यूरोटॉक्सिन रिलीज करता है, उसका नाम है टेटनोस्पैजिमिन, जो मेन कोज करता है, मेन कोज ऑफ टेटनस। इसी की वजह से क्या होता है, टेटनस और हमारा जो CNS है वो क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। मेन के कट बाउंड और एनिमल बाइट्स, रस्ट नेल की वजह से क्या होता है, इसका जो टेटनस का जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, ठीक है। अब मोड ऑफ एक्शन कैसे होएगा, तो मोड ऑफ एक्शन ऐसे है कि जैसे हमारी बॉडी कोई भी कट लग गया तो उस जगह पे हमारे क्या हो जाएगा, वाउंड, यानी घाव वगैरह हो जाएगा। अब घाव होने की वजह से क्या होएगा, उसके अंदर ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करेगा, एंट्री करेगा उस बाउंड से। अब जैसे उस बाउंड के अंदर ये बैक्टीरिया एंटर करेगा तो इसको ये क्या करेगा, हमारे बॉडी के अंदर अनएरोबिक कंडीशन में एंटर करेगा। जहाँ जहाँ पे अनएरोबिक कंडीशन होगी वहाँ पे ये क्या करना स्टार्ट करेगा, ग्रो करना स्टार्ट करेगा। तो सबसे पहले ये क्या रिलीज करेगा, दो हमने बात करते, एक तो हो गया टेटनोलाइसिन और टेटनोस्पैजिमिन। सबसे पहले टिश्यू को डैमेज करता हुआ चलेगा विद द हेल्प ऑफ टेटनोलाइसिन, और देन ये क्या करेगा, टेटनोस्पैजिमिन को रिलीज करेगा, जिससे हमारे बॉडी के अंदर क्या आना स्टार्ट हो जाएगा, टेटनस के लक्षण, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी को रिलैक्सेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे गाबा और ग्लाइसिन। तो ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी जैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई तो उसको रिलैक्स कराने का काम कौन करता है,
गाबा और ग्लाइसिन, ये क्या होते हैं, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो हमारे बॉडी के न्यूरॉन्स को सिग्नल देते हैं कि अभी क्या है कि कोई भी चीज़ क्या है बिल्कुल ज़्यादा देर से चल रही है तो उसको क्या करो, इनहिबिट करो, यानी उसको रोक दो। तो यानी कि ये किसका काम कराते हैं, रिलैक्सेशन का। जब ये इसको क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देते हैं जाते क्या है किसको, गाबा और ग्लाइसिन को, तो अब हमारे मसल है वो क्या रहेगी, अनकंट्रोल्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि अगर ये नहीं होंगे तो हमारी बॉडी कैसा क्या है, मसल का कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया ग्रो करेंगे और क्या प्रोड्यूस करेंगे, टेटनोस्पैसमिन टॉक्सिन। फिर ये कहाँ एंटर करेंगे, विद द हेल्प ब्लड से हमारे टॉक्सिन एंटर करेगा सीएनएस में। सीएनएस में सबसे पहले जाते ये किसको इनहिबिट कर देगा, गाबा को और इसको ग्लाइसिन को। गाबा ग्लाइसिन जैसे ये क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे तो हमारी मसल क्या होगी, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट होगी, रिलैक्स नहीं होगी। अब क्या है इसका मैकेनिज्म क्या है, जैसे सी टेटनी ने क्या किया, टेट्नोस्पेनिसिन रिलीज़ किया। ठीक है, अब ये कहाँ जाएगा, सिग्नल पहुंचा, सिग्नल पहुंचने के बाद ये क्या है, वही सेम बात है, इनहिबिटरी ट्रांसमिशन सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, ये क्या करेगा, इनको ही ब्लॉक कर देगा। अब जब ये सिग्नल हमारी बॉडी के अंदर ही नहीं पहुंचेंगे तो हमारी बॉडी क्या करेगी, कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट के पोजीशन में रहेगी, रिलैक्स नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर क्या आ जाएगा, मसल स्टिफनेस आ जाएगी। अब ये जो मसल स्टिफनेस है कब से है, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 4 से 14 दिन के बीच में। अगर इन दिनों के बीच में कितना टाइम लग सकता है इसमें, 4 से 14 दिन। अगर इन टाइम के बीच में अगर इलाज हो जाता है तो ठीक है, वरना इससे क्या हो सकती है, मसल के अंदर परमानेंट डिसेबिलिटी, मसल क्या होती है, परमानेंट डिसेबिलिटी आ सकती है। ठीक है, तो इंक्यूबेशन पीरियड है कि ये कब से अपना जो क्या कहते हैं इन्फेक्शन दिखाना शो करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। और ये किसको अफेक्ट करता है, हमारे सीएनएस को। सीएनएस के अंदर क्या है, गाबा। गाबा क्या होता है, एक न्यूरो ट्रांसमीटर इनहिबिटर, बट ये सी हो जाके क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक कर देगा तो हमारी बॉडी किस में रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में, और कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में रहने की वजह से हमें क्या है, मसल के अंदर स्टिफनेस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देन क्या टाइप कितने हैं इसके होते हैं 4 टाइप, जनरलाइज, लोकलाइज, सेफेलिक एंड नियोनेटल। ये तो क्या होता है, हमें चाइल्डहुड से किसी का अगर टेटनस चाइल्डहुड से हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, नियोनेटल। ये क्या होता है, हमारे ब्रेन को या हमारे फेशियल एरिया में अगर टेटनस फैल जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेफेलिक। ये क्या होता है, रेयर होता है, बट क्या अगर ये ज़्यादा टाइम तक रहता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, जनरलाइज में। और जनरलाइज में क्या होता है, वही जो हमारे लोग जो हो गया, बो शेप है जो हमारे जर्नल में जो अगर नॉर्मल फैल जाता है, जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है वो कौन सा है, जनरलाइज टेटनस। ठीक है, तो जनरल टेटनस में क्या है, हमारी पूरी होल बॉडी इन्वॉल्व होती है। सबसे पहला जो स्टार्ट होता है लोग जो से, यानी कि हमारी जो ये मसल है मैस्केटर मसल, ये क्या है, बिल्कुल स्टिफ हो जाएगी। इसके बाद क्या है, अगर ये सिम्टम चलते रहे तो हमारे सबसे पहले क्या है, जो नेक है वो स्टिफ होने स्टार्ट होएगी। देन हमें खाने पीने में दिक्कत होगी क्योंकि हमारी मसल क्या हो रही है, धीरे 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 क्या हो रही है, स्टिफ होती जा रही है। और हमें क्या होगी, पेनफुल स्पैजम। पेनफुल स्पैजम यानी कि अनबियरेबल मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसके अलावा क्या है, एक जो हमने बोला था बो शेप्ड जो पोस्चर बन जाता है, जो हमने शुरू में स्ट्रक्चर देखी थी, जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रही है कि इसमें क्या है, बिल्कुल बो शेप, यानी बिल्कुल धनुष के आकार की क्या हो गई है, शेप बन गई है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओपिस्थोटोनस बोलते हैं। इससे ओपिस्थोटोनस का मतलब क्या होता है कि इतनी कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है कहाँ पे, हमारे लिम्ब के अंदर, यानी बैक पोस्चर के अंदर हमारे में क्या आ जाएगी, और कॉन्ट्रैक्शन इतनी ज़्यादा होगी कि जो हमारी बॉडी पूरी क्या हो जाएगी, घूम जाएगी, यानी बो शेप के अंदर आ जाएगी। अब बो शेप के अंदर आने से क्या होएगा कि हमारी बॉडी ये मसल क्या है, कंटिन्यू परमानेंटली भी क्या बंदा ऐसे ये परमानेंट डिसेबिलिटी भी कोज कर सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, हमारे रेस्पिरेशन में फेलियर हो सकता है, और अगर उसको ट्रीट ना किया जाए तो इससे क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। ये जैसे बो शेप हो गया, ये क्या है, हमारी जॉ जो है वो क्या है, लॉक हो गई है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, रिस्कस सैडोनिकस। तो ये क्या है, अलग अलग टेटनस की डिजीज़ है। ठीक है, जिसमें हमारी सबसे पहले जो सिम्टम आएगा वो क्या है, जो हमारी जो है वो लॉक हो जाएगी, या फिर हमारी जो लोअर लिम्ब है या फिर बैक में जो है वो क्या हो जाएगा, परमानेंटली बो शेप के अंदर बैंड हो जाएगा। देन लोकलाइज में क्या होता है, ये रेयर और मिल्डर फॉर्म में होता है, यानी कि अगर ये बहुत रेयर ही होता है। इसमें क्या होता है, हमारा जो मसल स्पैजम है, मसल स्पैजम यानी कि जो मसल का अनकंट्रोल्ड जो कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है वो कहाँ आएगा, इंजरी साइड पे। जैसे अगर मेरे हाथ पे चोट लगी, यानी कि अगर मेरे इस एरिया से कोई भी चीज़ एंट्री करी है तो मेरे यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्पैजम आना स्टार्ट होगा। यानी कि यहाँ पे जैसे कि मेरे अब जैसे यहाँ पे चोट लग गई तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ से वो एंटर करेगा तो इस एरिया में मेरे क्या आएगा, मसल का कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होना चाहिए, यानी स्पैजम आएगा। अब ये अगर ज़्यादा देर तक चलता रहा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है जर्नल में, जनरलाइज टेटनस के अंदर। ठीक है, और ये क्या लास्ट 1 से 2 हफ्ते तक ये चल सकता है।
देन क्या है न्यूनेटल। न्यूनेटल के अंदर क्या होता है, बच्चे के अंदर सबसे ज़्यादा देखा जाता है, अगर बचपन में अगर किसी को हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूनेटल टेटनस। न्यू बोर्न में होएगा। और अम्बिलिकल कोड जो मदर से जो फिटस के साथ जो कोड जो अटैच होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल कोड बोलते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो सकता है, ये टेटनस का जो बैक्टीरिया है वो एंटर करके किसको नुकसान पहुंचा सकता है, न्यूनेटल टेटनस, मतलब कि न्यूनेटल हो सकता है, उस बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। और इससे क्या है, जो डेथ रेट है वो क्या होती है, हाई, यानी कि इससे बहुत ज़्यादा डेथ होती है किसके अंदर, बच्चों के अंदर। देन है सिफेलिक टेटनस। सिफेलिक टेटनस के अंदर क्या होता है कि ये रेयर फॉर्म होती है, मतलब बहुत रेयर देखी जाती है। सेकेंडली क्या है, ये हमारे हेड और फेशियल मसल को क्या कर सकती है, अफेक्ट करती है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे हेड के अंदर इंजरी हो सकती है, जैसे कोई भी हेड इंजरी हुई या कान के अंदर इन्फेक्शन हो गया, तो कान के अंदर इन्फेक्शन होएगा तो जो वायरस जो बैक्टीरिया है वो कहाँ से एंटर कर जाएगा, हमारे हेड से या फिर ईयर से, और वहाँ जाके जो हमारे क्रेनियल नर्व्स हैं, यानी क्रेनियल नर्व्स से क्या करेगा, हमारे पूरे फेस को क्या कर सकता है, पैरालाइसिस कर सकता है। पूरा फेस पैरालाइसिस हो जाएगा, तो ये क्या है, किसमें हो जाएगा, टेटनस के अंदर डेवलप हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन मेन है कि जो रस्टी नेल्स होते हैं उससे टेटनस होता है या नहीं होता। हम तो जनरली क्या मानते हैं कि जो टेटनस होता है वो किसे होता है, कोई भी जिसमें जंग लगी हुई लोहे की कील है उससे क्या हो सकता है, हमें टेटनस हो सकता है। तो मेन बात क्या है कि जो रस्ट होता है वो टेटनस को डायरेक्टली कोज नहीं करता। क्यों? क्योंकि रस्ट के ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या है, डर्ट और सोयल होता है उनके ऊपर, मतलब कि अगर हम कॉन्टामिनेटेड चीज़ देखें तो हमें मेनली जैसे गंदे खाने, गंदे पानी, गंदे क्या कहते हैं बर्तन, इनसे हमें क्या डिजीज होती है। तो जो रस्ट वाला एरिया उसके अंदर क्या है, डर्ट है और सोयल है। और ये जो टेटनस का जो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी ये कहाँ से फैलता है, ये सोयल से ही फैलता है या फिर डर्ट से फैलता है। तो ये क्या करेगा, आयरन के ऊपर आगे क्या लग जाएगा, चिपक जाएगा इन द फॉर्म ऑफ डस्ट। ठीक है, यानी कि जो सोयल के अंदर क्या हो सकते हैं, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी के स्पोर्स हो सकते हैं। वो स्पोर्स आगे किस पे चिपक जाएंगे, जैसे ये कील है इसके ऊपर आगे क्या है, स्पोर्स चिपक जाएंगे, कि वो मिट्टी में पड़ा है और मिट्टी कहीं से भी उड़ के आ सकती है। अब जैसे हमारे वाउंड होता है, मान लीजिए अगर ये जो अगर कील हमारे अंदर चली गई तो ये क्या है, ब्लड के अंदर एंट्री कर जाएगी। ब्लड के अंदर इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, स्पोर्स। स्पोर्स हमारे क्या है, बॉडी के अंदर क्या कर जाएंगे, एंटर कर जाएंगे। जैसे बॉडी के अंदर स्पोर्स एंटर करेंगे, ये क्या करेंगे, लो ऑक्सीजन है यानी कि अनएरोबिक कंडीशन को कंडीशन को स्टार्ट करेंगे। अब इस कंडीशन से क्या होएगा, जो स्पोर्स हैं, स्पोर्स जो इसके ऊपर लगे हुए थे वो बॉडी में चले गए और इससे क्या होगा, जर्मिनेट होना स्टार्ट करेंगे और क्या रिलीज करेंगे, न्यूरोटॉक्सिन। ठीक है, न्यूरोटॉक्सिन से क्या है, जो डीप बाउंड है वो किस में हो जाएंगे, और टेटनस का जो बैक्टीरिया वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा और उससे क्या होएगा, हमें स्पैज़म आएगा, यानी मसल के अंदर स्टिफनेस वगैरह आना स्टार्ट हो जाएगा। अब सिम्टम क्या है, अब सिम्टम मेनली हमने जो पढ़ लिया, एक तो हो गया बो शेप वाला हो गया। सेकेंडली हमने क्या पढ़ा था कि हमारे जो जोग है ये भी क्या हो सकती है, बिल्कुल स्टिफ हो सकती है। तो सबसे पहले अर्ली सिम्टम कब आते हैं, 3 से 21 दिन के बीच में। यानी कि अगर किसी के टेटनस हो गया, उसने इंजेक्शन वगैरह वैक्सीन वगैरह नहीं लगा रखी, तो उसके सिम्टम आने कब स्टार्ट होते हैं, 3 से 21 दिन के बीच के अंदर। ठीक है, पहला जो है वो क्या है, लोक जो, जिसमें हमारा माउथ ओपन प्रॉपर ओपन नहीं होएगा। नेक के अंदर स्टिफनेस आ जाएगी, खाने में दिक्कत होएगी, जहाँ पे हमारा जैसे जिस एरिया से वाउंड हुआ है, जहाँ पे घाव हुआ है उस एरिया में भी क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, स्टिफनेस आ जाएगी। सेकेंडली हमें क्या है, रेस्टनेस यानी कि पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। हेडेक होएगा, बहुत ज़्यादा हेडेक यानी सिर दुखना स्टार्ट हो जाएगा। और क्या है, फीवर आना स्टार्ट हो। फीवर तो हर जो बीमारी होती है उसके अंदर क्या होता है, एक जनरल सिम्टम होता है क्या, फीवर। और सोर थ्रोट यानी कि हमारा जो गला है वो भी क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, भारी होना स्टार्ट हो जाएगा। अब एडवांस सिम्टम क्या, अगर इसको ट्रीट ना किया जाए, अगर 3 से 14 दिन के बीच में अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये क्या है, एक सेवरल कंडीशन, सीवर कंडीशन ले लेगा, तो जिसकी जो कि ट्रीट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यानी कि अब क्या नॉर्मल जो चीज़ें आ रही थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, सीवर कंडीशन के अंदर होना स्टार्ट हो जाएंगी। सीवर कंडीशन यानी कि हम बोलते हैं ना, बद से बदतर कोई भी चीज़ हो रही है, तो यानी कि अगर शुरू से इलाज ना किया जाए तो ये चीज़ क्या है, बदतर हो जाएगी। ठीक है, यानी कि मसल जो स्पैज़म है वो ज़्यादा आ जाएगा। वो जो शेप हमने पढ़ा था, वो शेप जो इस आर्क में जो ये आना कब स्टार्ट हो जाएगा, एडवांस सिम्टम के अंदर 3 से 14 दिनों के बाद, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओपिस्टोटोनस बोलते हैं। और क्या, जो हमारी जो एब्डोमेन रीजन है वो क्या रिजिड हो जाएगी, रिजिड यानी बहुत सख्त हो जाएगी, जहाँ पे हमारी स्टमक की मसल है। अगर स्टमक मसल हमारी स्टिफ हो जाएगी तो हमें क्या है, भूख या फिर क्या कहते हैं, जो हमारे स्टमक मसल में दिक्कत आएगी तो हमें क्या है, लेसनेस हो जाएगा। ठीक है, पेनफुल कॉन्टिन्यूस मसल कॉन्ट्रैक्शन होएगी, ब्रीथिंग में डिफिकल्ट, हार्ट बेट, स्वेटिंग, इस मतलब ये क्या है, सबसे ज़्यादा एडवांस सिम्टम होते हैं इसके अंदर। देन क्या प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंशन के लिए या तो वैक्सीन का यूज़ कर सकते हैं या फिर क्या है, टेटनस के इंजेक्शन लगते हैं वो अपन यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं वैक्सीनेशन के अंदर, जो इसका जो वीक फॉर्म होता है, वीक या फिर हम क्या बोल सकते हैं, एटेन्यूएटेड फॉर्म, इसको हम क्या बॉडी के अंदर शुरू में क्या करते हैं,
इंट्रोड्यूस कराते हैं। इससे क्या होएगा कि बॉडी एंटीबॉडीज बनाएगी इसके खिलाफ। तो जब रियल में क्लोस्ट्रीडियम टेटनी का जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो हमारी बॉडी क्या करेगी, उससे फाइट कर लेगी। ठीक है। या फिर हम क्या टेटनस के शॉट लगवा सकते हैं, अगर इंजरी ज़्यादा है तो वैक्सीनेट, अगर अभी अभी कराया वैक्सीनेशन तो उससे पहले हम क्या करवा सकते हैं, इसके इंजेक्शन वगैरह लगा सकते हैं। और अगर प्रॉपर वाउंड की केयर करने, अगर जैसे उस पर अगर जो वाउंड लगा है उसके ऊपर प्रॉपर क्या पट्टी वगैरह करवा के उससे भी हम क्या कर सकते हैं, इसको और ना फैले। यानी कि अगर वाउंड ओपन है, अगर इस पर पट्टी नहीं करवाई गई, अगर ये ओपन है, तो चांसेस क्या है कि जो क्लोस्ट्रीडियम है वो तो कहीं से भी आगे क्या कर सकता है, हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है। क्योंकि ये क्या होते हैं, बिल्कुल माइन्यूट, बिल्कुल दिखते नहीं आंखों से, तो ये कहीं से भी आके हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं अगर ये घाव ज़्यादा रहा तो। अब क्या है, इसकी वैक्सीन कौन कौन से होते हैं, डीपीटी जो बच्चों के लिए होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, यानी कि 3 चीज़ों की वैक्सीन होती है जो बच्चों के अंदर दी जाती है। और जो अडल्ट है उनके क्या लगती है, टेटनस टॉक्साइड लगती है, जो कि हर 10 साल के अंदर हमें लगवानी होती है। ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, एंटीटॉक्सिन का यूज़ कर सकते हैं, एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं, मसल रिलैक्सेशन का यूज़ कर सकते हैं, बाउंड को क्लीन कर सकते हैं। और साथ में अगर ज़्यादा दिक्कत है तो क्या है, वेंटिलेशन की सपोर्ट पड़ सकती है, वो भी सीवर कंडीशन के अंदर। एंटीटॉक्सिन के अंदर मेन क्या है, ह्यूमन टेटनस इम्यूनोग्लोबिन। तो ये क्या एंटीटॉक्सिन होता है, यानी कि अगर ये पूरी तरह से हमारी बॉडी के अंदर फैल गया है, इसका जहर फैल गया है, तब हम क्या करते हैं, ह्यूमन टेटानस इम्यूनोग्लोबिन, यानी कि ये क्या होता है, टॉक्सिन होता है। तो ये क्या है, कुछ हद तक हमें आराम दिलवा सकता है उस टाइम तक। उसके बाद हम क्या है, प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। एंटीबायोटिक यानी कि कोई दवाई वगैरह जिससे हमें, जैसे कि पेंसिलिन हो गया या फिर क्या है मेट्रोनो डजोल हो गया, ये भी क्या हम यूज़ कर सकते हैं एंटीबायोटिक के तौर पे। ठीक है। मसल रिलैक्सेशन, जिससे हमें क्या है, स्पैजम ना मसल कॉन्ट्रैक्ट जो बहुत हो रही है, बहुत तेज़ी से हो रही है, उसको के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, मसल रिलैक्सेंट्स। और बाउंड क्लीनिंग, यानी कि जो घाव है उसको, एरिया को हम क्या कर लेंगे, अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और वेंटिलेशन सपोर्ट। ठीक है। तो ये था हमारे किसके बारे में, टेटनस के बारे में।